अगर आप मुझे इजाजत दें तो मेरे ख्याल में 40 सेकंड लगेंगे, सारी कौम समझ जाएगी कि केस है क्या। 63A की क्लॉज के नीचे, आर्टिकल के नीचे एक सब क्लॉज बी है, जिसके अंदर यह लिखा हुआ है कि पार्लिमानी पार्टी यह फैसला करेगी कि किसको चीफ इलेक्शन, वजीर आला का, चीफ मिनिस्टर का वोट डालना है। वो जब फैसला हो जाएगा तो उसके बाद अगर किसी मेंबर ने उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया तो वो पार्टी हेड फिर उसको, उसके खिलाफ रेफरेंस फाइल करेगा। और जब ये रेफरेंस फाइल हो जाएगा तो पार्लियामेंट्री पार्टी का लीडर जो है वो फिर उसको प्रोसेस करने के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर को दे देगा, यानी स्पीकर को दे देगा। तो तीन मुख्तलिफ जिम्मेदारियां हैं। ये जिम्मेदारी के वोट किसको डालना है वो दो टोक अल्फाज में लिखा हुआ है आइन के अंदर। ये पार्लिमानी पार्टी की जिम्मेदारी है, ये उनका इख्तियार है, और यही आइन के अंदर लिखा हुआ है। मजे की बात यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसकी दोस्त मोहम्मद मजाही जिसका जिक्र कर रहे थे, उस फैसले में भी एग्जैक्टली इन्हीं अल्फाज में यही चीज लिखी हुई है। 63A1B का जो आप हवाला दे रहे हैं, बट असद साहब, बेंच के उस सवाल पे और कॉम्पोजिशन पे, अगर फॉर इंस्टेंस कि कोई नया बेंच आता है या कॉम्पोजिशन पे या फॉर्मेशन पे कोई एतराज तहरीक इंसाफ तो नहीं उठाएगी? नहीं जी, देखें, बेंच बदलने का कोई सवाल है क्या? क्या क्या पास ट्रैक, अगर आप वाकई में पास ट्रैक रिकॉर्ड ये दिखाते कि ये जो जजेस हैं, इन जजेस ने सारी जिंदगी जो है वो फैसले मुस्लिम लीग नून के खिलाफ देती रही है या पीपल्स पार्टी के खिलाफ देती रही है, तो शायद इसका एक जवाब बन सकता था कि तो क्लियर बायस है, इनकी हिस्ट्री के अंदर ये बायस मौजूद है और इसलिए ये जरूरी है कि इस बेंच को असर नौ तश्कील दिया जाए। लेकिन जैसे मैंने अभी कहा, ये तो वही बेंच है, ये तो वो तीन जजेस हैं जिन्होंने आज से सिर्फ 3.5 महीने पहले ये फैसला दिया कि इमरान खान को घर भेज दो और शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनने दो। अगर अभी वो डिमांड करें तो कानूनी माहिरीन तो समझते हैं कि ये उनका मुतालबा मतलब बिल्कुल हो सकता है कि वो। मुतालबा मुतालबा तो जरूर कर सकते हैं, मुतालबा करने के अंदर क्या है। लेकिन देखें इस वक्त हो क्या रहा है, जो उसूलन हम मान तो गए हैं बात, 1 जुलाई को जब केस हुआ था या सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उस वक्त भी हमने यही कहा था कि देखें आप हमजा को, जिसको आप खुद कह रहे हैं कोर्ट खुद फैसला कर चुका है कि कभी भी वो वजीर आला मुंतखब हुआ ही नहीं था, ये कोर्ट का फैसला है। लेकिन ये फैसला करने के बाद आपने ये कह दिया कि अच्छा अब 17 जुलाई के इलेक्शन तक, बल्कि 22 जुलाई को जब तक ये होगा उस वक्त तक जो है यही वजीर आला बैठे रहेंगे। उन्होंने कानून की धज्जियां उड़ा दी वहां पे उस मनसब पे बैठने के लिए। अब आपने फिर उनको कह दिया कि आप मंडे तक बैठे रहें, और उन्होंने किया है, उन्होंने सीधी सीधी तौहीन अदालत की है। उनको केयर टेकर कैपेसिटी में लगाया गया था, उन्होंने 41 मेंबरान की काबीना जो है उसकी स्वेरिंग इन कर ली। तो असूलन तो इस वक्त हमजा को होना ही नहीं चाहिए उस कुर्सी के ऊपर। बिल्कुल, लेकिन उनको ट्रस्टी वजीर आला का बहरहाल एक रोल जो है वो मिल चुका है कल के रोज तक ही। मुझे बताएं असद साहब, शर्जील मेमन साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके दरमियान उन्होंने भी जो खत लहराया जिस पर आपके दस्तखत थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब की हिदायत उस पर क्लियर है, वो लेटर असली है? जी जी बिल्कुल असली लेटर है। तो और सर, ये उसी में लेकिन मैं कता कलामी की माफी, लेकिन उसमें तो इमरान खान साहब की तरफ से फिर वो हिदायत है कि, और बतौर पार्टी हेड अगर वो हिदायत कर सकते, फिर चौधरी शहजाद साहब की हिदायत पे क्यों एतराज है? हिदायत जरूर कर सकते हैं, कानून के अंदर इख्तियार नहीं है इमरान खान को ये हिदायत इस पे अमल करवाने का। तो पहला लेटर जो लिखा गया, वो पहला लेटर इसलिए लिखा गया कि जाहिर है इमरान खान लीडर है, तो हम चाहते थे कि बिल्कुल सफेद स्याह के अंदर एक दस्तावेज आ जाए तमाम मेंबरान के पास कि उनको पता चल जाए कि इमरान खान क्या चाहते हैं। लेकिन कानूनी अमल पूरा किया गया। पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई, पार्लिमानी पार्टी मीटिंग के अंदर सब लोगों ने अपने इजहार राय किया, उसके मिनट्स इशू हुए और मुतफिका तौर पर करारदाद पास की गई पंजाब की पार्लिमानी पार्टी तहरीक इंसाफ ने। इमरान खान ने नहीं, असद उमर ने नहीं, पंजाब की पार्लिमानी पार्टी ने फैसला किया कि हमने वोट परवेज इलाही को डालना है। और यही दस्तावेज थी जो जमा कराई गई कोर्ट के अंदर जब यह केस हुआ, और उसी दस्तावेज की बुनियाद के ऊपर कोर्ट ने लोटों को फारिग करार दे दिया।
राइट। असद साहब, यानी कि फिर ये जो बोला जा रहा था बीच में और सोशल मीडिया पे भी काफ़ी कैंपेन हो रही थी कि ये प्रोपेगेंडा है, ये लेटर ही बजाय दुरुस्त नहीं है, तो आपने ये कह दिया कि लेटर भी असली है, हिदायत भी उनकी तरफ से जारी होती है, लेकिन फिर पार्लिमानी पार्टी ने ये डिसाइड किया कि जी रेज़ इलाही साहब को जो है वो वोट डाला जाएगा। अब आपको लग रहा था 17 जुलाई के बाद जो नतीजा और उसकी रोशनी में ये मामलात किसी और तरफ भी जा सकते हैं 22 जुलाई को? पहले तो मैं वाजे कर दूं, जो पिछली बात थी कि कानून के मुताबिक अगर इमरान खान साहब की हिदायत हो कि वोट परवेज इलाही को डालना है, और जो पार्लिमानी पार्टी है पंजाब की वो फैसला कर लेती कि हमजा शहबाज को डालना है, तो वोट हमजा शहबाज को डालना था। ये बिल्कुल वाजे होना चाहिए कानून के मुताबिक। पार्टी यानी अब पार्टी बताइए, हेड की बात नहीं, अब अक्सरियत डिसाइड करेगी, पार्टी पार्लिमानी पार्टी डिसाइड करेगी। पार्लिमानी पार्टी की आइन बड़ा वाजे है इस बारे में। राइट सर। सर, ये जो 22 जुलाई को जो मामला सरफेस किया, जिस तरह से आप लोग के ख्याल में ऐसा आपको लग रहा था कि मामला इस तरफ जा सकते हैं, क्योंकि 15 सीटें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लियरली जीत ली थी। देखिए, मैं तो बिल्कुल 100% मुझे कोई शक ही नहीं था कि ये आखिरी दिन कुछ करेंगे। और मैं जब अगले दिन मिले ये वोटिंग के बाद, तो मैंने इमरान खान साहब को याद दिलाया। मैंने कहा जी, कल रात को 1:15 बजे मैंने आपको मैसेज किया था, जिसके अंदर मैंने ये लिखा था कि मुझे कोई शक ही नहीं कि कल ये वोट के अंदर कुछ गड़बड़ करेंगे। होगी वो गड़बड़ बिल्कुल गैर कानूनी, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी, लेकिन करेंगे जरूर, मुझे तो पक्का पता। और मैंने उसके अंदर ये भी लिख दिया था, उस मैसेज के अंदर, कि खबर ये आई है कि चौधरी शुजात से खत लिखवाया जा रहा है। उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, लेकिन खत लिखवाया जा रहा है। तो सरप्राइज तो बिल्कुल भी नहीं थी। जिस वक्त वो वहां पे हुआ, वो हमारे लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। सिर्फ उनका मसला ये है कि जो उन्होंने किया है उसकी कानून में हैसियत कुछ नहीं है। राइट, बट ये जो चौधरी शुजा, आपको लग क्यों रहा था? बुनियादी सवाल तो फिर ये है, अब जो जरदारी साहब की मुलाकातें बार बार हो रही थी, तो आपको लग रहा था कि ये मुलाकातों से, और बार बार उनको जाना पड़ रहा था चौधरी शुजा साहब के पास, तो ऐसा महसूस हो रहा था कि कहीं और से भी कोई हिदायत आ सकती है? देखिए, इस वक्त हो क्या रहा है कि ये जो पुराना निजाम सियासत है ना पाकिस्तान का, और हुक्मरानी, बंद कमरों के अंदर चंद ताकतवर लोग बैठते हैं और वहां पर फैसले हो जाते हैं और कौम पर मुसल्लत हो जाते हैं, ये उस सियासत की आखिरी हिचकियां हैं, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं। तो ये बगैर फड़फड़ाए हुए तो नहीं जाएंगे। तो ये कुछ ना कुछ तो बेचारे कोशिश करते रहेंगे, कल भी ये कोशिश रहेगी। मसला इनके साथ ये हो गया कि कौम फैसला कर बैठी है। कौम ने फैसला कर दिया है कि आइंदा से पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले पाकिस्तान के अवाम करेंगे, और किसी को वो और को इख्तियार ये देने को तैयार नहीं है। राइट। असद साहब, डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है, आपके ख्याल में वो चैलेंज होनी चाहिए वैसे अदालतों में? जी देखें, इसके ऊपर जो है अदालत जो है वो फैसला कर चुकी है। अदालत ने अपनी जो जजमेंट दी थी हमारे केस के अंदर, उसके अंदर उन्होंने कहा कि जो स्पीकर के असेंबली के अंदर के मामलात भी जो है, स्पीकर की, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो है वो चैलेंज हो सकती है। और ये एक उसने इत्तेफाक आप समझ लें कि उधर भी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी, कासिम सूरी की। लेकिन उस वक्त जो है कासिम सूरी को बुलाकर, शाह महमूद कासिम सूरी कुरैशी को साहब ने मौका कहा नहीं था कि दिया। ये चैलेंज नहीं हो सकती। जी, हमारा बिल्कुल ये मानना था, लेकिन कोर्ट जो है जब एक दफा फैसला कर देती है, कानून की तशरीह करने का इख्तियार कोर्ट के पास है। मेरा ख्याल जो है वो गालिब नहीं होता, कोर्ट का फैसला गालिब होता है। कोर्ट ने फैसला कर दिया कि कोर्ट के पास ये इख्तियार हासिल है। अब वो इख्तियार अगर हासिल है, तो अगर वो इख्तियार हासिल ना होता, तो ना इस वक्त ये वोट हो रहा होता, ना यहाँ पर पीडीएम की हुकूमत होती। इस वक्त तो इमरान खान वजीर आजम होते।